एक मिनट शफरा, तुम आतिका आपी के लिए रिश्ता क्यों नहीं तलाश करती? मैं? हाँ ना भाई, तुम उनके लिए मुनासिब सा रिश्ता देखो, बल्कि फुप्पी अम्मा से कहो, इतने लोगों में उनका उठना बैठना है, जान पहचान है, उनके हिसाब से कोई मुनासिब सा रिश्ता देखें। उनके ससुराली तो कुछ ज्यादा पैसे वाले नहीं है, दे देंगे लड़की अपनी। अरे क्यों नहीं देंगे, मैं जाऊंगी रिश्ता लेने। सिर्फ मैके में नहीं, ससुराल में भी बड़ी इज्जत है मेरी। नवीद और रईस बड़ा मान रखते हैं मेरा। हर वक्त फूफी अम्मा कहते थकते नहीं। हर मामले में मेरी दुआओं, मेरे वज़ाइफ पे बड़ा यकीन है उनका। कैसी है वो? माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, सेहतमंद, चाको चौबन, हशाश बशाश। सही मानो तो भाई, शादीशुदा जिंदगी की सही खुशी तुम्हें आतिका के साथ ही मिल सकती है। बस खैर से कल सोएम खत्म हो जाए, जाके तुम्हारे रिश्ते की बात करते। वाह अब्बू वाह, अभी अपनी के इंतकाल को 3 दिन नहीं हुए और आपने अभी से अपने सहरे के फूल खिलाने के ख्वाब देख लिए हैं। आपको इतनी शिद्दत से इंतजार था मेरी माँ की मौत का। अरे बेटा, ये कैसे बात कर रही है तुम? जबान है कि चाबुक? बाप पे सोते जा रही हो? चलो उस दिन तो मैं खामोश हो गई, मैंने दरगुजर कर दिया। बच्ची है, माँ की वजह से परेशान है, और माफ कर दो क्योंकि मेरा अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन ये कोई तेवर है तुम्हारे? कैसे बात कर रही हो तुम? मैं आपसे बात नहीं कर रही। बस बीबी, मैं तुम्हारी दादी की जगह हूं, मजीद गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। इस्माइल मियां, अपनी बेटी को नकेल डालो, हाथ से निकली जा रही है ये। क्या गलत कहा है मैंने? क्या गलत कहा है मैंने? बोले। अरे क्या मामा लगा रखा है तुमने? मैं क्या हूं तुम्हारा? और ऐसा क्या गलत कर रहा हूं मैं? अब्बू, अब्बू वो आपकी बीवी थी, आपको जरा गम नहीं है उनके जाने का? अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा। तो क्या करूं, संन्यास ले लूं? हैं? क्या करूं, जंगलों में निकल जाऊं? ये कब्र खोद के उसके साथ लेट जाऊं? अरे जिंदा तो नहीं है ना वो जो उस पर सौतन लाऊं मैं? बस नाम की बीवी थी फुप्पी अम्मा, नाम की। कभी जो ऐसा हो जाए कि मैं थका रहा हूं और उसके पास बैठूं तो कोई दुख सुख की बात हो, जैसे मियाँ बीवी करते हैं, कभी नहीं। चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम हो, कारोबार सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरी कोई खुशी, कोई ख्वाहिश, कुछ नहीं बोलती थी। जब भी मुंह खोलती थी अपनी बीमारी की कहानी निकालती थी मुंह से। कभी इस डॉक्टर के पास जाना है, कभी उस डॉक्टर के पास जाना है, कभी वो अस्पताल, कभी वो टेस्ट। अरे सारी जगह तो तुम्हारी माँ की खुद सख्त बीमारियों की नजर हो गई। अब इस उम्र में भी मुझे कोई हक नहीं है खुशी हासिल करने का? बिल्कुल हक है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाजत दी है और तुम उसके मरने के बाद शादी कर रहे हो, इसलिए एतराज का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। और पहली बात तो यह कि तुम हो अकेली, इस घर में किसी औरत का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर शोभी के होते हुए। अरे तो आप शोभी को निकाल देना। तो फिर तुम तो अकेली रह जाओगी, फिर तो औरत और जरूरी हो जाएगी। सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। आपको सिर्फ अपना दूसरा ब्याह रचाने और कुछ नहीं। तभी आपने अम्मी का इलाज भी नहीं करवाया। अबू आप सिर्फ एक कातिल है, सिर्फ एक कातिल। अरे इस्माइल मियां, तुम्हारी लड़की तो हाथ से निकले जा रही है। घर में औरत आ जाए तो इसका भी बंदोबस्त करो। पता नहीं क्या हो गया आजकल की औलाद को,
जिसको देखो माँ 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 कर रहे होते हैं। अरे बाप ने क्या बिगाड़ दिया जो कोई बाप का जिक्र ही नहीं है।